हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9 की पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील और मैं डिस्कस करूंगी सभी पोएटिक डिवाइसेस भी। इसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इंग्लैंड के थे ये और बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी जिनको कलेक्टिवली नाम दिया गया है लूसी पोएम्स। क्यों? क्योंकि देयर वॉज अ गर्ल जिसका नाम था लूसी और वो विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलवड थी। तो उन्हीं को डेडिकेट करके पोएट ने ये सब पोएम्स लिखी हैं। ये पर्टिकुलर पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील इज वन ऑफ दोज पोएम्स। उनकी बिलवड की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसके साथ कैसे डील किया, उनकी डेथ को कैसे एक्सेप्ट किया, इसी के बारे में लिखी गई है ये पोएम। लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम, सिर्फ 8 ही लाइन्स हैं इसमें जो डिवाइड की गई हैं 2 स्टेंजाज में। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स स्लीप, स्पिरिट मीन्स सोल। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। स्लम्बर यानी नींद। यहाँ पे स्लम्बर यूज किया गया है वर्ड डेथ को रेफर करने के लिए। जब डेथ इज ऑल्सो अ स्लम्बर, डेथ भी एक नींद ही है। इट्स अ परमानेंट स्लम्बर क्योंकि मरने के बाद कोई भी वापस जाग नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता। सो इट्स अ परमानेंट स्लीप। उनकी बिलवड की डेथ का पोएट पे काफ़ी गहरा असर हुआ। एक तरह से उनको उनकी स्पिरिट जो थी, उनकी जो सोल थी वो सील हो गई। उनको कुछ वक्त तक महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो इस रियलिटी को, इस फैक्ट को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। पोइट कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ का कुछ डर था ही नहीं। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे अपनी बिलवड को खोना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी डेथ भी हो सकती है। एक तरह से मैंने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया था। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुडंट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स मीन्स पासिंग टाइम। पोइट शी, हु इज शी? शी इज द पोइट्स बिलवड लूसी। तो पोइट कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी भी उसे खोना पड़ेगा। वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी, यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुडंट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त के साथ लूसी भी मुझे छोड़ के जा सकती है। मैंने सोचा था कि वक्त का लूसी पे कुछ भी असर नहीं होगा, वो हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी कि आज है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि क्या हुआ उसकी डेथ के बाद, कैसे पोइट ने उसकी डेथ को एक्सेप्ट किया। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। अब जो मेरी बिलवड है, जो लूसी है, उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ना तो वो कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ देख सकती है। Rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. क्योंकि उसकी डेथ के बाद उसको अर्थ में दफना दिया गया, तो पोइट कहते हैं कि एक तरह से वो अर्थ का, मदर अर्थ का ही एक पार्ट बन गई है। डायर्नल कोर्स मीन्स डेली मोशन, और अर्थ का डेली मोशन क्या है? अपनी एक्सिस पे घूमना, रोटेट करना। तो पोइट ने अपने दिल को इस तरह से तसल्ली दी। वो कोई बिटर नहीं हुए उसकी डेथ के बाद। इनफैक्ट उन्होंने उसकी डेथ को एक रियलिटी समझ के एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि वो अब अर्थ का ही एक पार्ट बन गई है और अर्थ के साथ साथ ही वो घूम रही है और एक दिन वो रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज का ही हिस्सा बन जाएगी। जब वो डिकम्पोज होगी तो वो अर्थ का ही एक इटर्नल पार्ट बन जाएगी, हमेशा के लिए अर्थ में ही मिल जाएगी। तो ये है पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इससे हमें मैसेज क्या मिलता है? देखिए, कभी ना कभी ऐसा वक्त आता ही है जब हमें खोना पड़ता है किसी ऐसे को जिससे शायद हम बहुत चाहते हैं।
तो उस वक्त हमें उस लॉस के साथ डील कैसे करना चाहिए? हमें उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बिना अपने अंदर एक बिटरनेस लाए, बिना कड़वाहट लाए। अब डिस्कस करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट है इमेजरी। व्हाट्स इमेजरी? जब कोई पोम को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन हो, एक पिक्चर सी बने, उसे कहेंगे इमेजरी। तो एक काफ़ी अच्छे से पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया है। एक पिक्चर सी बनती है हमारे माइंड में लूसी की डेथ की, और फिर कैसे वो अर्थ का पार्ट बनी उसकी। राइम स्कीम वेरी सिंपल। इसमें हम देखते हैं आखिरी वर्ड्स एक दूसरे से राइम में मैच होते हैं या नहीं। देखिए, सील, फील, फियर्स, ईयर्स, फोर्स, कोर्स, सीज, ट्रीज। सो ये है राइम स्कीम ए बी सी डी। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना क्लोज कनेक्शन में। टाइटल में ही एलिट्रेशन का यूज किया गया है। A slumber did my spirit seal. Slumber, spirit, seal. यहाँ स साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे हम एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में I had no human fears. Had, human. Again, her साउंड को रिपीट किया गया है यहाँ। नेक्स्ट लाइन में She seemed a thing that couldn't feel. हालांकि ये शी है, फर्स्ट जो साउंड है वो श है और दूसरी स है। नो मोशन, शी हैज नाउ नो फोर्स। नाउ एंड नो, न साउंड को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट में शी नीदर हियर्स नॉर सीज। अगेन न साउंड इज रिपीटेड। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल। रोल्ड राउंड, र साउंड यहाँ रिपीट हुई है, सो इसे भी हम कहेंगे एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर इज कंपैरिजन। अब यहाँ पे जो स्लम्बर है, जो स्लीप है, उसको कंपेयर किया गया है डेथ से, सो यहाँ यूज किया गया है मेटाफोर। नेक्स्ट इज पॉलीसिंडेटॉन। जब कंजंक्शंस को लगातार यूज किया जाए बार बार, उसे कहेंगे पॉलीसिंडेटॉन। देखिए, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। अब यहाँ पे जो कंजंक्शन है एंड, उसको लगातार 2 बार यूज किया गया है। अगर पोएट चाहते तो रॉक्स के बाद एक कॉमा यूज कर सकते थे, बट कॉमा यूज ना करके उन्होंने कंजंक्शन को ही 2 बार यूज किया है, तो इसे हम कहेंगे पॉलीसिंडेटॉन। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप ये पोएम समझ गए होंगे। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड की है, लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई रेकमेंड कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में आंसर्स को फ्रेम करने में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, आपको लिखना तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।